अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, यहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शरीर के इन भागों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में सांस लेने पर हवा इन्हें छूती है। अरेंज दिस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज एयर पासेस थ्रू देम व्हेन यू ब्रीद इन। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्वास नली, बी नाक, सी फेफड़े, डी गला। ए ट्रैकिया, बी नोज, सी लंग्स, डी लैरिंक्स। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी नाक यानी कि नोज, फिर आता है डी गला लैरिंक्स, फिर आता है ए श्वास नली यानी ट्रैकिया और अंत में है सी फेफड़े लंग्स। ये है सही क्रम। बी डी ए सी ये सही क्रम है। अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल दो ने। अरे वाह। और सबसे कम समय लगा है मानसी लहेरो। आइए चलो लाइए ये अलाउड नहीं है। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको मानसी जी। ऑलराइट, प्रणाम करता हूँ आपको मानसी जी। ये संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं मानसी लहेरू जी। ये राजकोट गुजरात से आई हैं। एक बात बताइए, अब की बार नवरात्रि में कैसा रहा माहौल गुजरात में? सर आप जैसा जानते हैं कि गुजरात में गरबा मतलब ऑल टाइम। हाँ बिल्कुल। दुख हो सुख हो कुछ भी हो हम गरबा तो खेलते ही खेलते हैं। हाँ जी। तो हमारी तो भी मेल मिलाप होता है उसके बारे में आपने बात नहीं किया। बहुत सा वहाँ पर चलता है, आपको मालूम होगा। चलता है और जोड़े बन जाते हैं। हाँ। शादी ब्याह की बात होती है ना? सही बात है। हाँ। वैसे हमारी नवरात्रि भी बहुत अच्छी रही है इस साल। तो मैं आपके लिए ये नवरात्रि तो खत्म हो गई, इसके लिए अब आपका मुंह मीठा कराना चाहती हूँ। तो मैं आपके लिए राजकोट की फेमस मिठाई हमारे यहाँ पे जो थाबड़ी और पेड़ा मिलता है वो लेके आई हूँ। तो मैं आपको देना चाहती हूँ। कहाँ से लाएंगे आप? यहाँ से। अरे मैं चाहती हूँ आपके कंपेनियन के रूप में है। हाँ, आपके पतिदेव हैं। मेरे हस्बैंड है और मेरी मम्मी हमारे साथ है। अरे प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। हम जाके ले लें तो आप जाएंगे? नहीं आएंगे सर। अरे नहीं ऐसा मत कीजिए, हम चले जाते हैं। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मीठा हो गया है। देखिए मिठाई उठाई का जब मामला हो ना तो किसी दूसरे के हाथ से नहीं, खुद ही जाके ले लेना चाहिए। नहीं। सही बात है। और मानसी जी जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो हम समझा देते हैं, हालांकि आपको मालूम होगा। हाँ। और आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल डिप। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मानसी जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण में अक्सर फल, दुग्ध उत्पाद, अंडे और तरल पदार्थ जैसी चीजों के लिए अलग अलग खाने होते हैं? Which of these appliances often has different compartments for fruits, dairy, eggs and liquids? ऑप्शन देखिए। A गीजर, B वॉशिंग मशीन, C फ्रिज, D एयर कंडीशनर। गीजर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या एयर कंडीशनर? सर प्लीज लॉक सी फ्रिज। फ्रिज पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। आगे चलते हैं मानसी जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। इनमें से किस परिवहन साधन में कोई पहिए नहीं होते हैं? Which of these is a non-wheeled mode of transportation? ऑप्शन देखिए। A रिक्शा, B पैलंक्विन, C बुलक कार्ट या D चैरियट। रिक्शा, पालकी, बैलगाड़ी या रथ? सर प्लीज लॉक पालकी।
पालकी के लिए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट मानसी जी, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या ताइक्वांडो का सही वर्णन करता है? Which of these best describes taekwondo? A. Martial art. B. Race. C. Swimming stroke. या D. Yoga pose. Martial art दौड़, तैराकी स्ट्रोक या योग मुद्रा? सर प्लीज लॉक ए मार्शल आर्ट्स। ए मार्शल आर्ट के ऊपर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, बहुत उपयोग होता है इसका। हाँ सर, हाँ। मैं भी taekwondo करती थी। आप ताइक्वांडो करते हैं? हाँ बड़ी अदब से बात करना पड़ेगा आपके साथ। नहीं सर, यहाँ थोड़ी करेंगे। अरे बाप रे बाप, एशिया ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ये आप सब मेडल जीता है आपने? यस सर, और ये सारे न्यूज़पेपर कट आउट, बहुत सारी बार मेरा न्यूज़पेपर में भी फोटो आ चुका है। हाँ हाँ, वो देखिए, वो लगा है आपका छापा। हाँ, मैं मतलब 3-4 साल से पढ़ाई की वजह से और सबकी वजह से मैंने छोड़ दिया था, लेकिन उसके पहले मैं कंटिन्यू करती थी और 10 साल से तो ज्यादा मैंने किया होगा taekwondo। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। क्योंकि सर मुझे पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनना था। हाँ, पापा की शेर नहीं बनना। क्या बात। मानसी जी, 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसका मूल्य। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। लोचो एक भाप वाला व्यंजन है जिसका संबंध किस राज्य से है? लोचो is a famous steamed snack associated with which state? ऑप्शन देखिए, ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी तमिलनाडु या डी गुजरात? सर जहाँ से मैं हूँ, डी गुजरात, हमारे सूरत का फेमस लोचो। लोचो है गुजरात? हाँ। तो क्या करें? लॉक कर दीजिए। ठीक है, आप उसके तारीफ करने शुरू हो गए, हमने सोचा पता नहीं क्या बोलेंगे। नहीं। डी गुजरात पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। ऑलराइट देवी जी, 5वां प्रश्न आ गया है 10,000 रुपए। इसको पार कर जाइए, खेल का पहला पड़ाव है ये, और इसके बाद मिलेगा आपको सुपर सवाल। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 12 महीने 52 सप्ताह 365 दिनों को जोड़ने पर लगभग कितने वर्ष बनेंगे? हाँ, approximately how many years will you get if you add 12 months to 52 weeks and 365 days? ऑप्शन देखिए, A 1, B 2, C 3 या D 4? 1 2 3 4? प्लीज लॉक C 3 जोड़ लिया आपने? छोड़ दे। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। या बिल्कुल सही उत्तर आपका। मेरा पड़ाव पार हो गया है मानसी जी, बधाई। 12 महीने का हो गया 1 साल, और 52 सप्ताह का हो गया 1 साल, और 365 दिन का हो गया 1 2 3। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, ये घोषित कर रहा है कि सुपर सवाल आने वाला है। सुपर सवाल के बारे में आपको जानकारी है? कंप्यूटर जी, सुपर सवाल पेश किया जाए मानसी जी के लिए। संगीतकार जोड़ी शिव हरि में शिव किस संगीतकार का नाम है? इन द म्यूजिकल ड्यूओ शिव हरि, शिव refers to which musician? सर नहीं मालूम है, लेकिन वैसे भी ये गलत होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आंसर देना चाहूंगी। शायद शिव दयाल या कुछ, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। शिव दयाल, ओके। ट्राई। ये बोल दूं मैं? हाँ बोल। शिव दयाल पे ताला लगाया जाए? नहीं जी, ये गलत है। ये पंडित शिव कुमार शर्मा।
पंडित शिव कुमार शर्मा, हाँ संतूर वादक, हाँ, संतूर वादक। दिग्गज, विख्यात, आइकॉनिक। और मानसी जी, एक चीज तो हम आपसे पूछना भूल गए कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, मैं इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में एज अ पोस्ट वुमेन काम कर रही हूँ। मेरा नाम लहरू मानसी है, मेरी उम्र 25 साल है और मैं अभी इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में एज अ पोस्ट वुमेन काम कर रही हूँ। लोगों को जैसे कि यही लगता है कि डाक देने के लिए एक पोस्ट मैन ही आएगा, तो जैसे ही एक पोस्ट वुमन दरवाजा खटखटाती है या फिर बेल बजाती है तो इतना शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिलता है कि इस फील्ड में भी अब लड़कियां है। और लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं, आपके लिए तो मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा। तो फिर मैं उनसे यही बोलती हूँ कि लड़कों के लिए कुछ अलग से नहीं आती है, कोई धूप अलग से नहीं आती, कोई ठंडी भी नहीं आती और कोई बारिश भी अलग से नहीं आती। तो अगर एक लड़का ये काम कर सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं? मेरी शुरुआत मेरे दिन की पोस्ट वुमन से होती है, लेकिन मेरा दिन जो खत्म होता है वो एक टीचर के तरीके से होता है। साथ साथ मेरे हस्बैंड भी एक टीचर ही है, तो हम दोनों फिर ट्यूशंस पढ़ाते हैं। जो लाइफ हमारी इतनी स्मूथ चल रही थी, बहुत अच्छे से जा रही थी, लेकिन ये सब जैसे कि तूफान के पहले की शांति थी। लाइफ में इजीली पैसे कमाने के चक्कर में और जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्कर में हमने बहुत सारा लॉस फेस किया। उस टाइम पे कम नॉलेज होने की वजह से हमने बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन अभी कौन बनेगा करोड़पति में मैं अपनी शिक्षा और नॉलेज के माध्यम से आ रही हूँ ताकि अब मैं कोई भी गलती ना करूं। अब मेरी गलती की रिकवरी मेरा ज्ञान ही मुझे दिलवा सकता है। अपनी गलती को पहचान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है, यस सर। और उसके सुधार में लग जाना ये उससे भी बड़ी बात होती है। यस, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कैसे हुआ ये आपका ये जो एक, मैं तो कहूंगा कि एक तरह से एक दुर्घटना ही हुई? हाँ सर, और बहुत बड़ी दुर्घटना थी। कोविड के पहले मतलब बहुत स्मूथनेस वाली लाइफ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन कोविड आते आते हम पहले से ही ट्यूशंस पढ़ाते हैं, तो जैसे कि सब जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय था जो सबसे पहले बंद हुआ और सबसे लास्ट में उसकी शुरुआत हुई जी। तो उसी वजह से हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और सब स्टार्ट किए। तो उस टाइम पे शेयर मार्केट में भी मतलब बहुत उथल पुथल मची हुई थी, तो उसी के कारण हमें बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा। तो पिछले 3-4 सालों से बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ी है। अभी इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि काम तो करना ही पड़ेगा, तो हम हस्बैंड वाइफ बैठ के साथ में एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अपनी धनराशि और सब मैं अच्छे से अपने ज्ञान को खर्च करूँ ताकि ये सारे EMIs और ये सारी जो मेरे ऊपर जो बोझ है वो मैं हटा तो सकूँ। पूरा हो सके। Yes, ये सुन के हमें और भी कष्ट आपने बढ़ा दिया, लेकिन हम सब के सब जितने भी आज आपका कार्यक्रम देख रहे हैं यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस दुविधा से आप जल्दी से जल्दी निकलें और जो भी कठिनाइयां आपके सामने वो दोबारा आपके साथ फिर ना हो। yes, sir. हैं? ऑलराइट। पिछली जितनी भी बातें हुई आपके जीवन में या हो रही हैं उन सबको आप भूल जाइए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अपना ज्ञान आप खर्च करना चाहती हैं, Yes, बहुत sir. सुंदर तरीके से आपने बताया ये, है कि नहीं? आगे चलते हैं खेल में मानसी जी। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, मूल्य है इसका 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानवों में इनमें से कौन सी ग्रंथि मुंह में स्थित है? इन ह्यूमंस विच ऑफ दीज ग्लैंड्स is located inside the mouth? A. salivary यानी लार, B. pituitary यानी पीयूष,
सी एड्रेनलिन, अधिवृक्क या डी पीनियल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सलाइवरी। सलाइवरी ए पे कह रही हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। सलाइवरी ग्लैंड से ही लार जो है वो निकलती है, जिससे पाचन में ये सहायता मिलती उनके है। अंदर एक एंजाइम्स भी रहते हैं जिसे सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। ओह ओके, ये हमको जानकारी नहीं थी। हमने तो देखा है कि सोते समय कभी इधर से निकलता रहता है ना? बात करते करते कभी इधर से निकल जाता है, सोते सोते बहुत ज्यादा निकलता है। हाँ बड़ी परेशानी हो जाती है। हाँ। ऑलराइट, ये है देश का सवाल। तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। गाड़ी जा रही है, पहुंच गई राजस्थान। क्षमा गणी अमित जी, मैं हूं पूजा धूत। मैं हूं राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर से। आपका सवाल है ये, 2012 में बनी फिल्म द डार्क नाइट राइजर्स में इनमें से कौन सा सुपर हीरो था जिसके कुछ हिस्से राजस्थान में फिल्माए गए थे? ऑप्शन ए कैप्टन अमेरिका, ऑप्शन बी आयरन मैन, ऑप्शन सी बैटमैन एंड ऑप्शन डी डेडपूल। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता? नंबर 66, 67, नंबर 66 आप हैं भाई साहब। अरे बधाई हो, बधाई हो, ताली बज जाए। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। सर विजय कुमार। विजय कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। थैंक सही यू उत्तर बताइए। बैटमैन सर। बैटमैन था जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। थैंक यू। ये एक छोटी सी भेंट है, इसको स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बज जाए इनके लिए। ओके, आगे चलते हैं। मानसी जी, 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। और 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न, एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। इस पुस्तक का केंद्रीय विषय किस दैनिक वस्तु पर की गई एक कला है? आर्ट वर्क सीन ऑन विच डेली लाइफ ऑब्जेक्ट is the central theme of this book. छवि देखिए, लाइट ऑफ इंडिया लिखा। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं, शायद आपको थोड़ा सा ज्ञान हो इसके बारे में। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए टेबल क्लॉथ, बी कैलेंडर, सी मैच बॉक्स या डी न्यूज़पेपर। मेज का कपड़ा, पंचांग, माचिस या समाचार पत्र। शायद मैच बॉक्स लग रहा है। ओके, लाइट ऑफ इंडिया। यस सर, लाइट उसी से आती है, बाकी किसी से लाइट नहीं आएगी। सो सर प्लीज लॉक सी मैच बॉक्स। सी मैच बॉक्स यानी कि माचिस कह रहे हैं, इस पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। आज तो क्या हो गया कि यूनिफॉर्मली ब्रांडेड होने से पहले माचिस की डिब्बियों पर अक्सर भारतीय विविधता के ऐसे लोकप्रिय चित्रण होते थे। अलग अलग तरह के चित्र होते थे माचिस की डिब्बिया पे। यस सर। लेकिन अब तो ब्रांडेड हो गया है, माचिस भी ब्रांडेड हो गई है। हाँ। है कि नहीं? ओके देवी समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर, ठीक है? 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से किस देवी का वाहन कछुआ है? According to Hindu mythology, which of these goddesses has a turtle as a vahan? ऑप्शन देखिए। ए देवी सरस्वती, बी देवी यमुना, सी देवी दुर्गा
या डी देवी गंगा? इसके बारे में देखा तो जरूर है, लेकिन शायद देवी यमुना, क्योंकि दुर्गा जी, गंगा जी, इनका तो किसी का नहीं है। सरस्वती जी कमल पे बैठती है और दुर्गा देवी का तो नहीं है। सर प्लीज लॉक देवी यमुना। देवी यमुना कह रही है बी पे ताला लगाने के लिए। क्यों सोचा आपने ये देवी यमुना होना चाहिए? सर क्योंकि देवी मतलब बाकी तीन नहीं है, एलिमिनेशन मेथड यूज की, उसकी वजह से देवी यमुना लगा। देवी गंगा के बारे में मालूम है आपको? हाँ मतलब वो यमुना image- और गंगा दोनों एक जैसे नदियां हैं। सर अब आप डरा रहे हैं मुझे। जीत गई, यहाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई। देवी यमुना नदी का अवतार है। हाँ तो देवी नदी जो है वो नदी का अवतार है, इसलिए ये उचित है कि उनका वाहन जो है वो कछुआ कछुआ है। हो। हाँ हाँ बाकी तीन एलिमिनेशन से आप सही कह रही थी, लेकिन गंगा पर लगा होगा कि आपको ये भी एक हाँ, नदी वही। है, हो सकता है ये कछुआ हो। और देवी गंगा का जो वाहन है वो है मगरमच्छ। मगरमच्छ। हाँ ऑलराइट, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। यह है 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए और 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की स्थापना यूनिसेफ और किस अन्य संगठन के सहयोग से की गई थी? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड was set up with the cooperation of UNICEF and which other organization? A. Red Cross, B. UNESCO, C. WHO या D. WTO? सर हेल्थ के मामले में तो यूनेस्को और डब्ल्यूटीओ का कोई काम ही नहीं है, या रेड क्रॉस या WHO, क्योंकि यूनेस्को तो है ही नहीं, वो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और डब्ल्यूटीओ ट्रेडिंग संभालता है। सर WHO। जाएंगे उसके साथ? हाँ फाइनल उत्तर हो गया है WHO। कमेटी महाशय सी पे ताला लगाया जाए। आपके पास एक डबल डिप था। आप दो जगह पर आप सही नहीं थे कि कौन सा हो सकता है, क्योंकि दोनों मामले जो हैं WHO और रेड क्रॉस दोनों हेल्थ से उनका संबंध। WHO वही है जो यूएन के साथ कनेक्टेड है। जी जी, बाकी रेड क्रॉस मतलब यूएन से इतना नहीं रेड है। क्रॉस यूनिवर्सल है हाँ, वो पर भी यूनाइटेड यूनिवर्सल। नेशंस और की वजह से। WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी यूनिवर्सल है विश्व भर में। 1,60,000 जीत गए यहाँ। वेल प्लेड। अनुमान अच्छा लगाया था आपने। यूनिसेफ और WHO के सहयोग से 10 मार्च 1954 को स्थापित HAL भारत में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स जो थे उनकी दवाओं का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने वाली पहली दवा निर्माण यूनिट हुई थी। ये उसका निर्माण हुआ था यूनिट का WHO। ऑलराइट, मानसी जी आ गया है 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए। बहुत सुंदर तरीके से आप खेलती आ रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहाँ गलती की तो नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 रुपये। हम जानते हैं कि आपके लिए आज यहाँ पर जो धनराशि आप जीतेंगे उसका कैसे उपयोग होगा, तो बहुत मायने रखता है। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन जीवित आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2024 में महिला टेस्ट मैच की एक पारी में 8 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी? इन जून 2024, who became only the second Indian to take 8 wickets in an innings of a women's test match? ऑप्शन देखिए। ए राजेश्वरी गायकवाड़, बी
दीप्ति शर्मा, सी रेणुका सिंह या डी स्नेह राणा? सर, क्रिकेट वगैरह वैसे देखते हैं लेकिन बहुत आइडिया नहीं है इसके बारे में। रेणुका सिंह का नाम मैंने मतलब सुना हुआ लग रहा है, अभी फेमस थी, ऐसा कुछ था। कष्ट हो रहा हो तो आपकी तीनों लाइफलाइन है जीवित, उनका उपयोग हो सकता है। सर ऑडियंस को लेना चाहूँ। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर मास्टर। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। स्नेह राणा को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, डी 58%। वहीं पे ध्यान जा रहा था। क्या लगता है आपको? वही मतलब सोच रही थी आप ये? हाँ। ओह। उसके बाद राणा सर ने भी क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। हाँ सर, लॉक कर दीजिए स्नेह राणा। ऑडियंस डी स्नेह राणा पे कह रहे हैं ताला लगाने को। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। नीतू डेविड के बाद स्नेह राणा दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की है। और ये मैच दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध चेन्नई में खेला गया था, जिसे भारत ने जीत लिया। स्नेह राणा, वेल प्लेड ऑडियंस। और मानसी जी, आप 10 प्रश्नों का सही उत्तर देके 3,20,000 रुपए जीत गए और चेक आ रहा है इनके नाम। ₹3,20,000। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको मानसी जी। और ये धनराशि आपके लिए कितना मायने रखती है हम समझ सकते हैं। सर, मेरे पूरे 1 साल की जो सैलरी है वो आज मैंने कुछ ही मिनटों में कमा ली है। वाह वाह, बहुत बहुत तो मुझे बधाई आप। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कमाई है आपकी, ये आपने जो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो बहुत हेल्प। दुविधा है, उसको पार करने में ये काफी सहयोगी बनेगी। 3,20,000 रुपए हो गए। और जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न को पार करने के बाद आता है सुपर संदूक और आपको और भी धनराशि जीतने का एक अवसर मिलेगा। सुपर संदूक के बारे में आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में, ऑलराइट, तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। मानसी जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। हुमायूं के पिता ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? मुगल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। रोहित शर्मा ने क्रिकेट में किस पास। वर्ष? पास। नेक्स्ट। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? पास। कर्नाटक, आंध्र। पास। नेक्स्ट। इनमें से किसे स्टार्टर माना जाता है न कि डेजर्ट? सूप। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इंटर काशी एफसी किस राज्य का एक फुटबॉल क्लब है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर पंजाब। प्रदेश। करेक्ट। नेक्स्ट। मलाला यूसुफजई किस श्रेणी में? बिल्कुल सही। बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन किसकी जीवनी है? जमनालाल बजाज। पास। पास। नेक्स्ट। आपको किस महाद्वीप पर अल्जीयर्स का कस्बा मिलेगा? ए दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या डी एशिया? पास। पास। नेक्स्ट। फेमिना और फोर्ब्स इनमें से किस क्षेत्र? पत्रिका है। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट। आमतौर पर इनमें से किस कारण अचानक बहुत भारी वर्षा होती है? क्लाउड बस। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। रोहित शर्मा ने क्रिकेट में किस वर्ष भारत के लिए पदार्पण किया? 2010। गलत। नेक्स्ट। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी किस राज्य के पूर्व? कर्नाटक। गलत। नेक्स्ट। बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन? अजीम प्रेम जी। गलत। नेक्स्ट। आपको किस महाद्वीप पर अल्जीयर्स का कस्बा मिलेगा? ए दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या डी एशिया? अफ्रीका। बिल्कुल सही कहा। समय समाप्त हो गया। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और 70,000 रुपए जीत लिया। पहले आपको बता दें कि कहाँ आप गलत हो गई। रोहित शर्मा ने क्रिकेट में किस वर्ष भारत के लिए? जी हाँ, 2007 में। अगले एक जगह गलत हो गई थी आप। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री? आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के नहीं।
एक और, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन किसकी जीवनी है? ये JRD टाटा जी की है। अब बताइए, आपने 70,000 रुपए जीत लिए। यस बैंक में जाए या अपनी लाइफलाइन जिंदा कराइएगा? सर, ऑडियंस पोल जीवित करना चाहूँगी। जीवित कराएंगे, ओके। कबीरा महाशय ऑडियंस पोल के जीवित करवाना चाह रही हैं, इसको एक बार फिर से जीवित कर दीजिए। अब आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। सर, जैसा मैं डेली लेटर्स डिलीवर करती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सर के लिए भी मैं एक लेटर लेके आऊँ। तो मैं आज आपको ये लेटर डिलीवर करना चाहूँगी। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अरे वाह, लाइए, वहीं रहिए, मैं ले लेता हूँ। बहुत बहुत मैं धन्यवाद चाहूँगी आपका। कि आप इसे पढ़ें। अच्छा, ये आप पढ़ेंगे कि मैं पढ़ूंगा? मुझे पढ़ना है। आप जैसे कहे सर। तो आप ही पढ़िए इसको। ये लीजिए। थैंक यू सर। प्रिय बच्चन जी, मैं शब्दों में शायद ही कभी ये बयान नहीं कर पाऊंगी कि इस मंच की मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ। हड़बड़ी के इस जमाने में और जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में मैंने और मेरे पति ने जो भी गलतियां की, जिससे हम कर्ज के इस भवंडर में ऐसे फंस गए कि इससे निकलना बहुत नामुमकिन ही साबित हो गया। इजी मनी एक बार मैंने कमा तो लिया, लेकिन उसका भुगतान मैं आज तक कर रही हूँ। पहले 20 लाख, फिर 25 लाख और अब 40 लाख। जिंदगी के उस मोड़ पर आकर खड़ी हूँ जहां घनघोर अंधेरा था, लेकिन KBC मेरी लाइफ में उस एक रोशनी की तरह आया जिसने मेरी एक उम्मीद जगा दी, एक हिम्मत दी, एक ये बताने के लिए कि जो जिंदगी ने सवाल पूछा है उसका जवाब तो देना ही होगा। हाँ, हमारी गलतियों की सजा का EMI हम हमारी मुस्कान को खर्च कर रोज अदा करते हैं, लेकिन अब मेरे पास खर्च करने के लिए मेरे ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आज यहाँ इस मंच पर मैं अपना ज्ञान खर्च करने आई हूँ, थोड़ा सा सुकून खरीदने आई हूँ। लोग कहते हैं ये मंच उनके लिए एक मौका है, एक ऐसा मौका जो उनकी दुनिया बदल सकता है। तो सर, खाली हाथ इस मंच पे आई हूँ, लेकिन पक्का यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी और अपने ज्ञान से कुछ धनराशि जीत के जाऊंगी। आपकी अपनी मानसी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। लाइए, ये पत्र हमको दीजिए, इसे हम अपने पास रखेंगे संजो को। Thank बहुत you, बहुत sir. धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा मनोबल चाहिए जिस तरह से आपने इस पत्र में अपने Yes, sir. विचार जो हैं वो व्यक्त किए, और जिस तरह से आपने अभी टीवी में कहा कि गलती हो गई हमसे, लेकिन उसको सुधारने के लिए अब मैं प्रयत्नशील हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको मानसी जी। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से जब जाएं तो अवश्य कुछ ले करके जाएं, ताकि Yes, sir. आपकी जितनी भी जो दुविधाएं हैं वो पार हो सके। आपसे मिलकर ही सब कुछ पा लिया। ऑलराइट मानसी जी, अगला प्रश्न जो है ये 6:40 का। 3 लाइफलाइन है, बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा आप। यस। ये है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न हम बोलते हैं इसको। तो तैयार हो जाइए मानसी जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको किस देश में सबसे अधिक संख्या में जंगली ऊंट मिलेंगे? In which country would you find the most number of feral camels? A. Australia. B.
इजिप्ट, सी लीबिया या डी सऊदी अरेबिया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी मिस्र, सी लीबिया या डी सऊदी अरब? जंगली ऊंट। सर वैसे ऊंट डेजर्ट में पाए जाते हैं और इन सब में से डेजर्ट सऊदी अरब में ही है। हम्म, मेरा ध्यान सऊदी अरेबिया की ओर जा रहा है। ओके। ये ऑस्ट्रेलिया में ऊंट सरवाइव ही नहीं कर सकते, बहुत ठंडा है। लीबिया, इजिप्ट भी डेजर्ट ही है, तो इजिप्ट या सऊदी अरब। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं मानसी जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये है वो 3 नाम। तो उर्विश खीरा जी हैं, नीलम गंगवानी है और विनोद रमानी। सर नीलम गंगवानी। नीलम गंगवानी जी को वीडियो कॉल लगवाया जाए। ये मित्र हैं आपके? यस सर। ओके। नीलम जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? नमस्ते सर, आई एम वेरी ऑनर्ड। अरे ऑनर्ड तो हम हैं और ऑनर्ड है मानसी जी जो हमारे सामने बैठी हैं। मानसी जी एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे नीलम जी, जी और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना है। मानसी जी आपका समय शुरू होता है अब। વ્યવસ્થિત અવાજ આવે છે ને મારો? હા આવે છે, ફટાફટ બોલ. કયા કન્ટ્રીમાં સૌથી વધારે જંગલી ઊંટ જોવા મળે છે? ઇજિપ્ત, ઓસ્ટ્રેલિયા, લિબિયા કે સાઉદી અરેબિયા? જીઓગ્રાફીમાં ક્યાં આવ્યું હોય તો યાદ કર જલ્દી. ફટાફટ રિપીટ કર. જંગલી ઊંટ સૌથી વધારે ક્યાં મળે છે? જંગલી ઊંટ જંગલી ઊંટ સૌથી વધારે ક્યાં મળે છે? ઓસ્ટ્રેલિયા, Wild ઊંટ. ઇજિપ્ત, લિબિયા કે સાઉદી અરબ? ફર્સ્ટ ઓપ્શન કયું કીધું? ઓસ્ટ્રેલિયા. ઓસ્ટ્રેલિયા. કેમ? ઓસ્ટ્રેલિયા. પાક્કી મને ખબર લાગે છે 90% ઓસ્ટ્રેલિયા છે. પાક્કી ખબર છે? બીજા ત્રણેયમાં નથી? વાઇલ્ડ કેમલ ને? હા, વાઇલ્ડ કેમલ. ઓસ્ટ્રેલિયા. मैं ऑस्ट्रेलिया में डाउटफुल थी, अब क्या करूं? सर ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है कि उसका सही होगा, लेकिन सर प्लीज लॉक ए ऑस्ट्रेलिया। ए ऑस्ट्रेलिया पे ताला लगाया जाए। नीलम जी, जी सर। आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, ये तो पहले यूपीएससी की बताइए। पढ़ाई कर रही है वो भी। हाँ? सर मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। 3-4 साल हो गए मुझे। मैं सर 2020 से आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। इंटरव्यू भी दे के आई है। तो और मैंने आईएएस का इंटरव्यू भी दिया है सर। तो इंटरव्यू में आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में जंगली ऊंट होता है। सर इसमें क्या है कि हमारा एक सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, जिसकी मैं अभी फैकल्टी भी हूँ, मैं वो पढ़ाती भी हूँ एक इंस्टीट्यूशन में। तो मैंने ये न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है और मैंने हर एक एनिमल जो कहाँ पे इसके नंबर ज्यादा हैं वो भी मैंने रिसर्च किया हुआ है। अब इतना ज्यादा किया होगा तो सही होगा। बिल्कुल सही जवाब। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये होगा। बहुत बहुत बधाई आपको मिले। आपकी वजह से ये 6,40,000 रुपया जीत गए। बस सर आके मुझे 3-20 दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए उसको। वेल प्लेड नीलम जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख से भी अधिक जंगली ऊंट, और 19वीं सदी में ऊंटों को ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः परिवहन की सुविधा के लिए इंपोर्ट किया जाता था। यस, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वाह, 6,40,000 रुपया जितवा दिया। अभी तो गए ना, 3,20,000 दीजिएगा मत उनको, वरना आपका खेल जो है खराब हो जाएगा। हाँ सुन तो मैं कहूँगा, ठीक है। ऑलराइट मानसी जी, एक लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी हैं, और आ रहा है 12वां प्रश्न 12,50,000 का। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
विलियम शेक्सपियर के किस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु के नाम से हिंदी में रूपांतरित किया था? Which play by William Shakespeare was adapted into Hindi as Durlabha Bandhu by Bhartendu Harishchandra? दुर्लभ बंधु। ऑप्शन देखिए। A. Hamlet. B. The Two Gentlemen of Verona. C. The Merchant of Venice. या D. The Comedy of Errors. Hamlet, Two Gentlemen of Verona, Merchant of Venice, Comedy of Errors. सर पढ़ा हुआ था, लेकिन ये चारों की चारों शेक्सपियर की बहुत फेमस बुक्स है। जी जी। हाँ हाँ, शेक्सपियर की जितनी भी बहुत। प्लेज हैं सब बहुत ही प्रचलित। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना मुझे लग रहा है उसी का अनुवाद दुर्लभ बंधु होता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेमलेट, कॉमेडी ऑफ एरर्स। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगी? यस सर। ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बार 50 जीता दे ऑडियंस। ये आपने जीवित करवाई थी ऑडियंस पोल को। यस सर। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है बी को। मर्चेंट ऑफ वेनिस। अभी मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी ऐसा कुछ ही है। हेमलेट के बारे में भी सुना है कि उनका ट्रांसलेशन मतलब बहुत बार किया हुआ है। अभी हेमलेट पे भी सर चारों पे ध्यान जा रहा है। 4 आंसर्स तो नहीं हो सकते। 4 उत्तर तो आप नहीं दे पाएंगी, देना है आपको 1 सर। और चारों के चारों जो हैं ये विलियम शेक्सपियर के बहुत ही प्रख्यात नाटक। 1 लाइफलाइन डबल टिप बची है। एक बार उसको ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाइए। लेने के बाद अगर आपका उत्तर हो गया गलत तो आप हार जाएंगे और 3-20 बिगड़ जाएंगे। आगे खेलने से हम आपको नहीं रोकेंगे, ये आपका निर्णय। हेमलेट और उन सब पे भी ध्यान जा रहा है। टू जेंटलमैन भी लग रहा है। सर डबल डिप। डबल डिप लेंगी? डबल डिप। ऑलराइट, कमेटी महाशय डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, ये इसको अंकित कर दिया जाए। मानसी जी आपको बता दें कि अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं, आपको उत्तर देना पड़ेगा और उत्तर देने के लिए आपके पास 2 अवसर मिलेंगे आपको। पहला उत्तर बताइए। सर ऑडियंस के साथ टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। बी, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। बी पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास 1 अवसर और। हैमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉमेडी ऑफ एरर्स। इन तीनों में से 1 सही है। ऑडियंस ऑफ वेनिस। सर सी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। सी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस पे कह रही हैं, ताला लगाया जाए। जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्कर में
हमने बहुत सारा लॉस फेस किया। अब मेरी गलती की रिकवरी मेरा ज्ञान ही मुझे दिलवा सकता है। अच्छा, हमारी तरफ नहीं देखेंगे आशा भरी नजरों से? सर आप सही हो गया है जवाब आपका। एबीसी मेरी लाइफ में उस एक रोशनी की तरह आया जिसने मेरी एक उम्मीद जगा दी। जो जिंदगी ने सवाल पूछा है उसका जवाब तो देना ही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्यारेलाल मुखोपाध्याय द्वारा आए थे वो। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बंगाली अनुवाद का हिंदी अनुवाद करके दुर्लभ बंधु 1880 में लिखा था। ये 1250 जीत गई आप। अब आ गया आपके सामने 13वां प्रश्न 25 लाख का। कोई भी लाइफलाइन नहीं है और 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता सर जे टॉमसन के अंतर्गत कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी? Which of these renowned Indian scientists studied under Sir J.J. Thomson, the discoverer of the electron in Cambridge? Option देखिए: A. S.N. Bose, B. D.M. Bose, C. J.C. Bose, D. R.C. Bose. सर कंप्यूटर जी ने तो कमाल कर दिया। तो बोस पता था, सब में बोस डाल दिया। अब क्या करें? सच में बोस पता था। लेटर्स भी ऐसे डीएम ऐसे। सर इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन भी पता थे, पढ़ाई करने वाले बोस भी पता थे। बस ये SNDM और वो सब में पूरा नाम याद करने की कोशिश। ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं। 12,50,000 जीत रही हैं। पूरा नाम मुझे याद आ रहा है तो मैं ट्राई करती हूँ। आरसी बोस, सुब्रमण्यम बोस नहीं। सर लाइक टू क्विट। लाइक टू क्विट, ओके। ये आपका अंतिम निर्णय है। देवियों सज्जनों, मानसी जी जो है खेल को क्विट करना चाह रही हैं। अनुमति देते हैं और 12,50,000 रुपए आपने जीत लिया है। और ये 12,50 हम अभी के अभी यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा। 12,50,000 ये भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000 रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। आपने कहा था कि साल भर की आपकी कमाई जो है वो 3,20,000 की 4 है। साल की। अब देखिए 12 लाख 4 साल की कमाई आपने आज मिनटों में जीत ली। ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे व्यक्तिगत प्रश्न। यस सर। ये जो आपका लोन के ऊपर जो भार है आपका, अब तक कितना आपने वापस कर चुका है, कर दिया है? सर बहुत कुछ कर दिया था, लेकिन 12-15 लाख का जो बचा था वो आज वापस हो जाएगा। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपके साथ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अब हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर डीएम बोस। बी, डीएम बोस पे ताला लगाया जाए। सही था, पड़ा हुआ था दिन। ये सही उत्तर होता अगर आप खेल जाती तो। सर बड़ा हुआ है कहीं ना कहीं सब कुछ। देवेंद्र मोहन बोस एक भारतीय देवेंद्र फिजिसिस्ट थे जिन्होंने कॉस्मिक रेज और न्यूट्रॉन फिजिक्स के क्षेत्र में ये काम किया था। 1907 में उन्होंने कैम्ब्रिज के विश्व प्रसिद्ध कैवेंडिश लेबोरेटरी में काम किया था। सर जे टॉमसन के अंडर उनकी पढ़ाई हुई थी। यस सर। डीएम बोस।